हेलो दोस्तों, मैं के बी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल के बी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी साथी दोस्त मित्रों से निवेदन करूँगा कि यदि वो हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास आसानी से पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे, वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों आप सबको पता है इस समय जो हमारे टॉपिक चल रहा है, हमने बताया कि इस समय हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नैरेशन पढ़ रहे हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत हमने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया है। जैसे बेसिक कंसेप्ट के नाम से एक वीडियो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अपलोड किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी मित्र दोस्तों के लिए, चूँकि उसमें हमने बेसिक विचार बताया है, बेसिक कंसेप्ट बताया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बड़े आसानी से कैसे बनाया जा सकता है, बेसिक बातें क्या है, वो सारी चीज़ें हमने बेसिक कंसेप्ट के नाम से जो वीडियो अपलोड किया है उसमें बता दिया है। उसके साथ ही 2 वीडियो मैंने और बताया हुआ है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट के बाद जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो है उस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, उसका जो बेसिक प्रोसेस है वो सारी चीज़ें हमने उन 2 वीडियो में बताया हुआ है। और सबसे पहले हम उसमें बताए हुए हैं कि प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें ये जानना कि इसमें प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होता है, टेंस चेंजिंग कैसे होता है, या अदर वर्ड्स जो हमारे हैं वो कैसे चेंज होते हैं। इन सारी चीज़ों को जानना बेहद ही आवश्यक है। इसीलिए मैं वीडियो को जो है बार बार आपको लोग देखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको प्रोनाउन चेंजिंग का, हमारा ये तीसरा वीडियो होगा। अर्थात प्रोनाउन चेंजिंग का रूल हमने आपको 2 वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो में भी हम आपको प्रोनाउन चेंजिंग अर्थात सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे बदलता है। प्राय हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट देखते हैं कि मित्र हमारे साथी दोस्त देखते हैं कि जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कैसे बदलते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम आपको समझाना भी चाहेंगे कि आप किस तरीके से जब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आए हो तो आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बदल सकते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान जाइए हम आपको करें कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, जो हमारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आपको पता है यू, योर, योर्स और योरसेल्फ। ये देखिए, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आते हैं तो इनको चेंज करना 100% आवश्यक है। यदि आप इनको कहीं भी चेंज नहीं करते हैं तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो जब भी ये रिपोर्टेड स्पीच में आपके आए, इनको आप समझ लीजिए कि इनको चेंज करना है। तो रिपोर्टेड स्पीच हमने आपको बताया कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आपको हमने बताया था रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो जो डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको देखिए, अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आपके रिपोर्टेड स्पीच में आए हो तो इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का सब बदल देते हैं। हमने आपको बताया है कई बार। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमारे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है। आइए हम देखते हैं कि अगर ये डायरेक्ट ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो हम इनको कैसे चेंज करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक। तो आप यहाँ पे देखते रहिए, देखिए, ठीक, आप यहाँ पे समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान ले आइए, हमने आपको बताया हुआ था कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीज़ें, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो जो भी साथी दोस्त मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, यदि वे वीडियो को नहीं देखे हुए हैं या बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो पिछली वीडियो जाके जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो बड़ी ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो हम कैसे बदलते हैं। तो आप यहाँ पे पहले लिख ही लीजिए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। हमने आपको बताया कि ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया, ठीक। तो सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन आपको हमने बताया वो आपने देखा, ये क्या है, यू है। यू
एंड इट्स वेरियस केसेस, वेरियस केसेस। ठीक, ये हो गए। तो ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब रिपोर्टेड स्पीच में जब इसको हमें बदलना है तब आप यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी सेड, सी सेड टू मी यू शुड राइट दिस नोट। ये देखिए, ये सेंटेंस हुआ। अब इसको आपको इंडायरेक्ट बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका जो प्रोनाउन है देख रहे हैं ना, सेकंड पर्सन, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाना है इसको। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमें डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाना है। और डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट हमने बताया था। ये जो पार्ट होता है आपका, ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और ये पार्ट आपको हमने अभी बताया था, ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक, आप देखिए, ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब हमने कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आया हुआ है, अगर उसमें कहीं भी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उनको हमें बदलना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। हमने और एक बात बताई थी आपको कि देखिए, ऐसा है कि इधर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय और बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन अभी जब हम प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ रहे हैं तो हम केवल प्रोनाउन चेंजिंग पर ही फोकस करेंगे। हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं वो कहाँ और कैसे चेंज हो रहे हैं। तो हमारा पूरा मस्तिष्क, पूरा जोर हमारा कहाँ होना चाहिए, प्रोनाउन चेंजिंग पे। चूँकि हम एक एक करके देखेंगे प्रोनाउन चेंजिंग कैसे होता है, टेंस चेंजिंग कैसे होता है, अदर वर्ड चेंजिंग कैसे होता है, इसको देखने के बाद जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा 100% पूरा सेंटेंस सही होगा। ठीक, तो अभी आप जान गए, हमने फिर से बताया कि आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बदल जाते हैं ना। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख दे हैं सी सेड टू को आप टोल्ड में कर सकते हैं, टोल्ड मी दैट आई शुड राइट डैट नोट। बन गया। तो इसमें देखिए, ये हमने बना लिया। अब देखिए, यू को हमने किससे चेंज कर दिया है, आप देख ही रहे हैं कि ये जो यू आया हुआ है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि 1 2 3 अपान यस ओ यन। ठीक, मतलब आप इसको हमने कई बार बताया, फिर भी एक बार बता देंगे। 1 2 3, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, 2 मतलब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और 3 मतलब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों, इधर वाले में ये आपका कौन सा हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या हो गया, आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ठीक, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन या उससे संबंधित कोई भी केस आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। दोस्तों, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ए होता है और ऑब्जेक्ट ए होता है। तो आपको पता ही है। अब चूंकि अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन इधर आए हुए हैं, अगर टू मतलब सेकंड, अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन इधर आए हुए हैं तो वह किसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये होता है। अर्थात ये सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो आप सभी जानते हैं, हमने एक चीज़ और आपको बताया था कि इधर वाले प्रोनाउन जो सेकंड पर्सन के होते हैं या फर्स्ट पर्सन के होते हैं, ये जिस भी केस में रहते हैं, अगर सब्जेक्टिव केस में है तो इनसे बदलेंगे तो इनका सब्जेक्टिव केस लेंगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो इनसे बदलेंगे तो इनका ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। मतलब जो प्रोनाउन फर्स्ट और सेकंड पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच में आए रहते हैं वो बदलने के बाद उसी केस में आते हैं जिस केस में वो पहले रहते हैं। ठीक, अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो जिससे भी बदलेगा उसका क्या
लेगा, सब्जेक्टिव केस लेगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और जब बदलेगा, जिससे भी बदलेगा उसका कौन सा केस लेगा, सब्जेक्टिव, क्योंकि ये किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। अगर यही बाद में आएगा तो किस केस में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में या पोसेसिव केस में, जहाँ भी होगा तो जिस केस में रहेगा बदल के उसी केस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यू किस केस में था, सब्जेक्टिव केस में। तो मी से बदला तो मी का कौन सा केस लिया, सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, आई। और दोस्तों यहाँ पे शुड है, तो शुड तो आपको हमने बताया कि बदलता नहीं है। ठीक, जब टेंस बदलेंगे तो हम उसमें प्रोसेस बताएंगे आपको कि किस प्रकार जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो इधर का टेंस भी बदल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दिस का डैट हो जाता है। अगर ये पास्ट में है तो इधर का दिस का डैट, दिस का दोज, हियर का दियर, नाउ का देन, ये सब बदल जाता है। इसको हम आगे प्रोसेस में आपको बताएंगे। अभी आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि आपका प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है, बस इतना ध्यान देना है। चलिए एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं। सी सेड टू हिम, आई लाइक यू बिहेवियर। ये देखिए सेंटेंस बना है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिए हमको प्रोनाउन चेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इधर है। हाँ, और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन आया हुआ हो तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आपको बदलना है। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं तो दिमाग में पूरी तरह से ये रख लीजिए कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं तो 100% बदल जाएंगे। ठीक, इसी को में तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक हमको यहाँ पर आई मिल रहा है जिसको बदलना है, एक क्या मिल रहा है, योर मिल रहा है, बदलना है। तो यहाँ कहने मतलब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब इसको हमें बदलना है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने बताया ना सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच है, हमने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन जो है किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जा रहा है। तो आप इसको बदल लीजिए, देखिए तो हो जाएगा सी टोल्ड हिम दैट सी लाइक्ड हिज बिहेवियर। बन गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे बदला, ये देखिए ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू। यू अपने किस केस में है, तो आप देख रहे हैं ये पसेसिव एडजेक्टिव है। यू का पसेसिव एडजेक्टिव योर बनता है, आपको पता है यू का पसेसिव एडजेक्टिव योर बनता है। तो जब ये इससे चेंज होगा अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो हिम से चेंज होगा। तो हिम का कौन सा केस लेगा, पसेसिव एडजेक्टिव। इसका कौन सा केस लेगा, पसेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए ये योर किसका, यू का पसेसिव एडजेक्टिव है, इससे बदलेगा तो इसका पसेसिव एडजेक्टिव लेगा। तो इसका पसेसिव एडजेक्टिव क्या पता होता है, सबको पता है कि हिज होता है। तो दोस्तों जो हमने चार्ट बनाया है आपको प्रोनाउन चेंजिंग का, जो पहला वीडियो मैंने दिया है, प्रोनाउन चेंजिंग का जो पहला वीडियो दिया है प्रोनाउन चेंजिंग फर्स्ट, उसमें आप देखिए मैंने प्रोनाउन का सारा चार्ट बना के आपको समझाया हुआ है। आप जो भी हमारे चैनल पे हमारे स्टूडेंट, विद्यार्थी, मित्र, दोस्त नए हैं तो सबसे पहले उस चार्ट को देख लें। प्रोनाउन चेंजिंग का जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको देख लें तो उन्हें सारा प्रोनाउन याद हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और उसके वेरियस केसेस जो चार्ट बने हुए हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पसेसिव केस क्या होता है, पसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, वो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उनको बदलने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। कौन से ऐसे साथी जिन्हें अभी तक प्रोनाउन चेंजिंग या पर्सनल प्रोनाउन जानकारी नहीं है वो लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। और जिन साथी दोस्त मित्रों को ये चार्ट याद है तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसकी चेंजिंग कैसे हो रही है और कैसे बदल रहा है, और वो लोग आसानी से बदल भी लेंगे। तो ठीक, आपने देखा हमने क्या किया, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है, देखिए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए आई किसके अकॉर्डिंग बदल गया, सी के अकॉर्डिंग। चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में था तो इससे बदल के इसका सब्जेक्टिव केस लिया, तो इसका सब्जेक्टिव केस चूंकि ये
भी सब्जेक्टिव में है, बदलेगा आई बदलेगा सब्जेक्टिव केस इसका, तो ये देखिए सी मिल गया सब्जेक्टिव केस। दोस्तों ये लाइक का लाइक्ड हो गया, चूंकि रिपोर्टिंग मोड पास्ट होता है तो उधर भी बदल जाता है, इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे योर जैसा कि हमने बताया, देखिए सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन यू का कौन सा केस है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो ये बदलेगा हिम के अकॉर्डिंग, और हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा तो ये जिस केस में है बदल कर उसी केस में आ जाएगा। तो ये तो पॉसेसिव एडजेक्टिव केस में है, और इससे बदलेगा तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव लेगा तो क्या बन जाएगा, हिज बन गया। और एग्जांपल देखिए, ही said to me, you will help your brother yourself। ठीक, ये देखिए यहाँ सेंटेंस को देखिए, देख ही रहे हैं, या देखिए ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाला आपका रिपोर्टेड स्पीच है, आप सबको पता है। तो ये देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है यहाँ पे, यहाँ देखिए। तो अब हम इसमें बदलने के लिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इधर अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हों तो पहले हम उनको अलग कर लेते हैं, चूँकि उनको बदलना है। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों प्रोनाउन हम अलग कर लेते हैं, तो ताकि हमें पता चल जाए कि हमको इसको बदलना है। तो देखिए एक तो यहाँ पर यू है, दूसरा यहाँ पे योर है, और तीसरा यहाँ पे देखिए योर सेल्फ है। तीन वर्ड आए हुए ना। अब देखिए इन तीनों को हमें बदलना है, किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो सेकंड पर्सन के हैं, और अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है तो हम जानते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, मतलब किससे बदलना है, मी से बदल देना है। किसको बदलना है, तो इन तीनों वर्ड्स को, अर्थात पर्सनल प्रोनाउन में जो यू आया है सेकंड पर्सन, इसके तीनों केस को हम किससे बदल देंगे, मी से, क्योंकि मी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से ही सेकंड पर्सन बदलता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से बदल देंगे। तो आइए हम बदल के देख लेते हैं कैसे बनता है। ही told me that I should help my brother myself। बन गया बहुत आसानी से। अब देखिए कैसे बना, ये बहुत ही आसानी है समझने में। अब देखिए यू सब्जेक्टिव केस में है, इससे बदला मी से, तो मी का सब्जेक्टिव केस लेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो इसको इससे बदल दिया। अब देखिए योर, ये भी सेकंड पर्सन का है, तो किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से ही। तो अब यहाँ पे योर देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव के केस में है, इससे बदलेगा तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव लेगा, अर्थात आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई हो गया। अब देखिए योर सेल्फ यहाँ पे है, योर सेल्फ यू का ही केस है, ये यू का रिफ्लेक्सिव केस है, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी से बदलेगा। भाई मी से तो बदल जाएगा, वो तो सही है, लेकिन वो जिस केस में है बदल कर उसी केस में आएगा। तो ये अपने रिफ्लेक्सिव केस में है और मी से बदलेगा, तो मी का रिफ्लेक्सिव केस लेगा, तो मी का रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, हमें पता है मी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ, क्योंकि आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ होता है। तो देखिए तीनों बदल गए आसानी से। और जैसे विल का यहाँ शुड हुआ है, तो ये कैसे हुआ है, इस टेंस चेंजिंग के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। भाई यहाँ पर प्रोनाउन यू था तो उसके साथ विल लगता है, यहाँ प्रोनाउन आई मिल गया तो उसके साथ सेल लगेगा, और सेल का हमने क्या कर दिया, पास्ट कर दिया, शुड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो इधर का टेंस भी पास्ट में हो जाता है। ऐसे रूल्स है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे बाद में। अभी तो हमारा जो टारगेट है प्रोनाउन को चेंज करना। अब प्रोनाउन को समझना कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं। ठीक, तो ये देखिए 3 एग्जाम्पल हमने आपको दिया, जैसे यू को आपको सेकंड पर्सन को बदलना हो। और भी 1-2 एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी नहीं कर पाते, ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, और वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में 100% गलती करते हैं। वो 1-2 जो है एग्जांपल्स हम यहाँ पर दे के समझाने वाले हैं, जिसको आप देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल, क्योंकि वहीं पर दिक्कत होती है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं, अब जो एग्जाम्पल देने वाले हैं उसको नहीं समझते हैं, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं।
और हम जैसा कि हम कहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत रहा करे और समझने के बाद तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, तो आपको बाद में समझने में आसानी होगी। क्योंकि कभी कभी मोबाइल में इंटरनेट नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो आपको एज ए भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जिसके लिए निश्चित रूप से बहुत सारे विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं और कुछ कर लेंगे। तो हमने कहा स्किप मत करिएगा, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देने वाले हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल 1। He said, "You are my close friend." देखिए, देखने में तो बहुत आसान सेंटेंस लग रहा है, बहुत ही कि हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट और हमारे साथी दोस्त इसको करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं और नहीं भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये तो रिपोर्टेड स्पीच हमें पता है। देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है अगर, तो इन प्रोनाउन को चेंज करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब इन प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे यहाँ पर बताया गया है। भाई ये सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ये फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, बस और कुछ नहीं। हाँ, अब दिक्कत इस बात का है कि भाई ये तो सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आया तो हम यू को कैसे बदले। अब समस्या इस बात की होती है। फिर से समझिए, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, ऑब्जेक्ट आया नहीं आया। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हम सेकंड पर्सन को, जब ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट आया ही नहीं तो हम सेकंड पर्सन को बदलेंगे कैसे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कैसे बदलेंगे, तो इसी को हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बदलते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर जब भी रिपोर्टेड स्पीच में इधर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हों, जब रिपोर्टेड स्पीच में इधर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हुए हों, तो आप समझ जाइए सेकंड पर्सन प्रोनाउन और इधर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो। ठीक, अगर ये क्या है, ऑब्जेक्ट न दिया हो और इधर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हुए हैं, तो जब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं और बदलना है और ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो हम क्या फार्मूला सेट करेंगे, क्या रूल लगाएंगे, इसी को हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखिए, हम करते क्या है दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, आप याद ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मानने वाले हैं, यहाँ जो ऑब्जेक्ट मानने वाले हैं वो हम थर्ड पर्सन का मान लेंगे। कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में या आप हिम मान लीजिए या फिर आप हर मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दोस्तों फर्स्ट पर्सन का है तो आप यहाँ थर्ड पर्सन, और अगर थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का क्या मान लेंगे, मी मान लेंगे। अब इस बात को देखिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने में। भाई सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन इधर आया हुआ है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन इधर आया हुआ है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है हमें, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा ना। भाई वो चेंज किससे होता है, वो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और यहाँ ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो कैसे चेंज करेंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं, एक रूल के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। तो रूल क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का दिया रहेगा तो हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे क्या, थर्ड पर्सन का। ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हिम मान लीजिए या हर मान लीजिए। और अगर दोस्तों सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है देखिए ही थर्ड पर्सन का है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का दिया है तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या मानना है, फर्स्ट पर्सन में क्या मानना है, मी मान लेना है। ऑब्जेक्ट क्या मान लेना है, मी मान लेना है। समझ गए, तो ये समझना इंपॉर्टेंट था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन इधर आए हुए हैं और उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो आप अपने से मान लीजिए। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में मी मान लीजिए, और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हिम या हर कोई भी मान के आप बना सकते हैं, तो आपका सही हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए भाई, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन देखिए जैसा कि आया हुआ है ना, आया हुआ। अब सेकंड पर्सन हम सबको पता है कि सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन आया हुआ है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे।
मानेंगे भी कैसे, यहाँ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में मी मानेंगे, और अगर यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन, हिम या हर, ऐसे मान के हम कर लेंगे। चलिए इसको हम कर लेते बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से। बस ये जानना था कि हम कैसे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम कैसे बदलते हैं और कैसे बनाते हैं, तो हम जान गए। अब देखिए, अब इसको हम बदल देते हैं। तो अगर हम इसको बदलेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, ही सेड दैट आई वॉज हिज क्लोज फ्रेंड, बन गया। अथवा या फिर इसको ऐसे बदल सकते हैं, ही टोल्ड मी डैट आई वॉज हिज क्लोज फ्रेंड, बन गया। देखिए दोनों तरीके से बन गया ना। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ चूंकि हमने क्या माना है, मी, भाई हमने यहाँ पे देखिए मी यहाँ लिख दिया और यहाँ नहीं लिखा ना। तो अगर मी हमने मान लिया तो अंडरस्टूड है, मान लिया तो हम यू को मी के अकॉर्डिंग बदल लेंगे भाई। चूंकि यहाँ पे हम मी माने हैं तो यू को हम मी के अकॉर्डिंग बदल देंगे। तो चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में है, जब सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे जब हम यू को मी से बदलेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लेंगे, तो इसका सब्जेक्टिव केस हमें क्या मिला, आई मिल गया ना। तो ये तो अंडरस्टूड था, हमने पता था, हमें दिमाग में पता है कि हम यहाँ पर मी माने हुए हैं, मी माने हुए हैं, इसलिए नहीं लिखे यहाँ पे, ऐसे बना लिए ही सेड और डैट, और हमें माने हुए हैं, मी माने हुए हैं, तो यू को मी से चेंज कर दिए, सब्जेक्टिव केस था तो मी का सब्जेक्टिव चाहिए तो आई हो गया। और चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होता है तो ये टेंस भी पास्ट हो जाएगा, तो आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। ये तो हो गया। अब देखिए चूंकि फर्स्ट पर्सन है, ये तो हमें पता ही है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और सब्जेक्ट तो यहाँ दिया हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट ही है। तो माई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, माई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग। लेकिन अब बात ये आती है दोस्तों, देखिए माई किस केस में है, माई अपने पसेसिव एडजेक्टिव केस में, मतलब ये माई जो है आई का पसेसिव एडजेक्टिव है, तो ये इससे बदलेगा तो इसका पसेसिव एडजेक्टिव लेगा, सिंपल सी बात है। ये अगर माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदल रहा है तो इसका पसेसिव एडजेक्टिव लेगा, तो इसका पसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये देखिए ही जो होता है, सबको पता है, तो बन गया। या फिर दोस्तों हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए जो हमने माना हुआ था अपने दिमाग में कि हमने मी मान लिया, तो मी माना था तो यहाँ लिख भी दिया, लिख दिया ही टोल्ड मी, लिख दिया। अगर हम चाहे तो लिख दिए ही टोल्ड मी डैट, बाकी वही चीज़ है सब, आई वॉज हिज क्लोज फ्रेंड, बदल गया ना। तो आप अगर चाहे तो जो माने हैं वो लिख भी सकते हैं, और चाहे तो जो माने हैं ना भी लिखेंगे, दोनों कंडीशन में आपका सेंटेंस सही होगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए हैं तो दोनों में कोई भी है तो एक सही होगा आपका, ठीक। इस तरीके से बदलेंगे। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे हम प्रोनाउंस कर लीजिए, एक और समझ लेते हैं। जैसे आई सेड he will help you and your family, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट ये है, एक सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट ये है ना। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट समझना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए कि ये आपका सेकंड पर्सन का है और ये भी सेकंड पर्सन का है, ये तो थर्ड पर्सन का है भाई। थर्ड पर्सन आएगा अगर रिपोर्टेड स्पीच में, इधर अगर थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंजिंग, जिसको हम आगे भी और समझ लेंगे एक दो एग्जाम्पल से। तो ये थर्ड पर्सन का आएगा तो नो चेंजिंग, इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है ही को, चूंकि ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, यानी मतलब नो चेंजिंग, तो ये चेंज ही नहीं होगा। अब बात आती है दोस्तों कि यू चूंकि सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, योर सेकेंड पर्सन का पसेसिव एडजेक्टिव केस में है, इसको बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया नहीं, दिया हुआ है ना, देखिए आई दिया हुआ है, सेड दिया हुआ, आई सेड मतलब सब्जेक्ट वर्ब दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अब भाई ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया है तो आप कैसे बदलेंगे यू को, यही तो हम बता रहे हैं आपको। अगर ऑब्जेक्ट न दिया रहे तो ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आप कैसे बदलेंगे, तो जैसा कि हमने बताया आप मान लीजिए, मान कैसे लेंगे वो भी हमने बताया कि यदि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लीजिए। जैसे देखिए हमने मी मान लिया,
क्योंकि ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का था तो हमने फर्स्ट पर्सन का भी मान लिया। और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो हम थर्ड पर्सन का मान लेंगे। हमने अभी आपको बताया थर्ड पर्सन में चाहे हिम मान ले चाहे हर मान ले, दोनों में। तो देखिए चूंकि फर्स्ट पर्सन का है तो यहाँ हम मान लेते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हिम ही मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा। देखिए ऐसे बन गया, आई सेड दैट ही वुड हेल्प हिम एंड हिज फैमिली। बन गया, बस आसानी से बन गया भाई, हमें करना कुछ ही था ना। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे मान लिए यहाँ पे, तो ये देखिए सेंटेंस में हमने कहा ना, आप देखिए क्या बनता है, यू को हमने किससे चेंज कर दिया। यहाँ क्या माना हमने, माना क्या, यहाँ आई सेट के बाद हिम मान लिया, और जब हम यहाँ पे देखिए हिम मान लिया तो ये जो हिम माना है, देखिए यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मान लीजिए क्या माने हैं, हिम। ऑब्जेक्ट क्या मान लिए, हिम मान लिए, और हिम मान लेंगे तो यू को चेंज करेंगे हिम से। किससे चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे हिम से। तो भाई ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट है, मतलब यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इससे बदलेगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या मिला, हिम मिल गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये चूंकि यू का पसेसिव एडजेक्टिव है और ये बदलेगा हिम के अकॉर्डिंग, तो हिम का पसेसिव एडजेक्टिव लेगा, तो क्या मिल गया, हिज लिख गया। और अगर या तो हम यहाँ पे कहना है या तो हिम मान लीजिए हर मान लीजिए। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हर मान लेते हैं, चलिए दूसरा एक और यहाँ पे बना के आपको दिखाते हैं, अथवा में ये देखिए और में कि आई टोल्ड हाउ डैट he would help her and her family। बन गया। तो अब यहाँ पे भी बन गया वैसे ही, देखिए कोई दिक्कत हुआ। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हर मान लिया। अभी पहले वाले में क्या मान लिए थे, हिम मान लिए हुए थे, हिम मान लिए थे, तो यू किसके अकॉर्डिंग में, हिम के अकॉर्डिंग बदला, तो यहाँ पे देखिए हिम मिला। अब देखिए यहाँ पे हमने हर मान लिया, ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, हर मान लिया। अब हर मान लिए तो हमारा जो ये सब बदल रहा है, देखिए किसके, यू जो बदल रहा है हर के अकॉर्डिंग, यू बदल रहा है हर के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो भाई ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो हर का ऑब्जेक्टिव लेगा, तो हर का ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, हर होता है। और योर, यू का पसेसिव एडजेक्टिव है तो योर बदलेगा इससे, तो इसका पसेसिव एडजेक्टिव लेगा, तो इसका पसेसिव एडजेक्टिव भी क्या होता है, हर। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर आप ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट आप अपने से मान के उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, लिख देंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी आप मान के उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आप बदल देंगे। इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल सकते हैं। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही हम जानना चाह रहे थे कि प्रोनाउन चेंजिंग में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में यदि आ जाए तो उसे हम कैसे बदलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जैसा कि हमने पहले ही लिख दिया था, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं बड़े आसानी से। हाँ ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था अगर ये जिस भी केस में रहते हैं दोस्तों, ये जो हमारे आते हैं प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में, जो भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, जिस केस में पहले से आए रहते हैं ना, बदलने के बाद जिस भी प्रोनाउन से बदलते हैं, बदलकर उसका वही केस लेते हैं। जैसे देखिए यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में है तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ मी माने थे तो मी से बदलकर सब्जेक्टिव केस में ही आया, मतलब ये सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस आया। यहाँ देखिए आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आप सबको पता है, लेकिन ये चूंकि फर्स्ट पर्सन है, ये बदल रहा है सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, तो भले ही इससे बदल रहा है लेकिन भाई जिस केस में है उसी केस में आएगा ना। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव में है तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव लेगा, तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, हिज हो गया, आप सबको पता है। तो कुल मिला के बस आपको यही ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं तो उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक इस तरीके से आप बदलेंगे। इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में ये बताया कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कैसे बदले जाते हैं।
ठीक, अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कैसे बदले जाते हैं या नहीं बदले जाते हैं। तो ऐसे भी हमने आपको बताया थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंजिंग। एक दो एग्जांपल हम अगली बार समझाएंगे कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं भी बदले जाते हैं, बिल्कुल नहीं, या आप अगर चाहें तो इसी में समझ लीजिए। ठीक, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, बस इतना ही। अगली वीडियो में हम समझेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पर मेरे प्रिय दोस्तों, साथियों, मित्रों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और जो भी साथी अभी तक नए हैं ना, जरूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर तथा कमेंट जरूर भी कर दिया करिए, ताकि वीडियो को बनाने में हमको भी बेहद अच्छा लगे और बहुत ही अच्छे से बनाने का मैं प्रयास करूँ। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू गाइस।